अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, हम आज आपके लिए बना रहे हैं। वैसे ईद पर मैंने कुछ ख़ास नहीं बनाया, ना ही मैंने कोई इतनी डिशेस बनानी, तो बहुत दिल चाह रहा था। पर मैंने आपसे आज एक बात शेयर करनी है। असल में रमज़ान शरीफ में मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था पाकिस्तान में। तो बस फिर जब कोई त्यौहार आता है तो माँ तो फिर माँ होती है ना, तो बस फिर दिल नहीं चाहता कुछ भी करने को। तो अब मैंने सोचा कि चलें, मसरूफियत यहाँ यही है कि आप लोगों से चलें, इस तरह मिलना हो जाता है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं, दिल खुश हो जाता है। तो अब आज मैं बना रही हूँ आप सबके लिए मटन जहांगीरी। ये मेरे पास 1 kg मटन है। ये मेरे पास 1 kg जो है ये मटन है। आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं, पर चिकन में बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको बहुत देर तक भुना जाता है तो इसके मसालों का जो है वो चिकन तो फिर बिल्कुल घुल जाता है। इसलिए इसे मटन और बीफ में ही बनाना ज़्यादा बेटर है। और इसको जो सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप इसे जब भी बनाएं, देसी घी में, मक्खन में या डालडा घी में बनाएं, इसकी मैचिंग उसी के साथ है। मैंने ज़रा सा इसमें तेल डाला है, क्योंकि जब मैं डायरेक्टली इसमें देसी घी ऐड करूँगी तो फिर वो उसके जलने की बहुत ज़्यादा वो हो जाती है। तो ये देखिए, ये मेरे पास देसी घी है, ये मेरा होममेड है। और अब मैं इसमें तकरीबन जो है ना 1 बड़े चम्मच के बराबर जो है वो देसी घी मैंने शामिल कर दिया, और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला था। जो भी आपके घर में कुकिंग ऑयल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये तकरीबन जो है ना 3 दरमियाने साइज के जो है प्याज हैं, जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लेते हैं प्याज़ों को। और ये इसमें फिर हमारे जब तक ये अब प्याज हमारे होते हैं तो मैं आपको इसमें जो जो मसाले जाएंगे वो मसाले बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें जाएगी हमारे पास, ये देखिए, हल्दी है, जो कुटी मिर्च है, पिसी मिर्च है, सफ़ेद मिर्च, ये ज़ीरा पाउडर है, ये है धनिया पाउडर, ये काली मिर्च, गरम मसाला, और ये साबुत स्पाइसेस हैं, कुछ कसूरी मेथी, नमक। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, योगर्ट है, और 4 इसमें बड़े साइज के टमाटर जाएंगे। अभी मैं छील लूँगी टमाटर, 1-2 मैंने छीले भी हैं। तो जब तक ये थोड़े से हमारे प्याज सौटे होते हैं तो फिर हम तब तक अपने टमाटर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो प्याज है ना ये पिंक हो गए। तो अब मैं इसमें, ये मेरे पास 2 ही टेबलस्पून जो है ना अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट था, जो मैं इसमें अब सारा ऐड कर दूँगी। तो अब इसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं और फिर हम इसमें अपना मटन शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें, हमारे जो प्याज हैं और लहसुन है ये मैंने हल्के से भून लिए हैं। अब इसमें ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमारा ये जो शाही ज़ीरा जाएगा। 4 इसमें मैंने ये सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी हैं, और 1 बड़ी इलायची डाल दी है। ये 8-10 हरी मिर्चें, और 8-10 काली मिर्चें, और 4-5 जो हैं ये लौंग चले गए साबुत मसालों में। 1 बादियान का फूल मैं इसमें ज़रूर डालूंगी खुशबू के लिए, और ये मैंने 1 सिनेमन स्टिक डाल दी है, 2 तेज़ पत्ते, और ये मैं इसमें बाद में खुशबू के लिए डालूंगी। और अब ये हम सारे मसाले जो हैं अच्छे से हमने भून लिए, और अब हम इसमें अपना ये मटन शामिल कर देंगे। फ्रेंड्स, ये 2-3 तरीके से बनाया जाता है। मैं आज आपको ये इस तरह से बनाकर दिखा रही हूँ, और एक ये यखनी वाले स्टाइल से भी बनाया जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर अपनी वो रेसिपी शेयर करूँगी। और अब हम इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक भूनेंगे, और फिर हम इसको पानी डालकर गला लेंगे ना। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाया है, और इसमें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास जो है ना पानी डाला था। अब ये देख लें आप, हमारा गोश्त इतना ज़बरदस्त गल चुका है, और ये देख लें, और इसने घी भी छोड़ दिया। और अब इस मौके पे हमने इसमें जो है ना थोड़ी सी अजवाइन मैं इसमें शामिल करूँगी खुशबू के लिए। वैसे तो जब मैं गरम मसाला पीसती हूँ तो उसमें मैं एक मुनासिब मिकदार में जो है ना, जब मैं उसको भूनती हूँ तो उसमें अजवाइन जो है मेरे गरम मसाले में ही होती है। तो ये अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं जो जो हमें इसमें चाहिए। तो ये देखिए जी, हमने इसमें 2 टेबलस्पून के लेवल आप इसे समझ लें, मैंने सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च डाल दी है। ये जनाब 1 टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, और ये मेरे पास है कश्मीरी मिर्च, ये तकरीबन 1 टीस्पून की, ये मैंने सारी डाल दिया है इसमें। और ये 2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और ये मेरे पास जो
आम इस्तेमाल वाली मिर्च है वो डाल दी है मैंने, तकरीबन 1/2 टीस्पून ही। और ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून था, ये सारा चला गया इसमें। और इसमें अब हमने डालनी है अब काली मिर्च, ये भी मैं 1/2 टीस्पून डालूँगी। और ये जनाब हमने इसमें थोड़ा सा ही इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। और ये वो 3 टमाटर हैं जो मैंने काट के रखे हुए हैं छील कर, और ये मैंने इसमें अब शामिल कर दिए हैं सारे के सारे। और मैं अब इसको बहुत अच्छे से भून लूँगी। और इसके साथ ही हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। दही मैं इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून इसमें मैं दही डाल रही हूँ। और अब हम इसको इसमें अच्छी तरह से जो है ना भून लेंगे। गोश्त हमारा इतना ज़बरदस्त गला है कि हाथ लगाने से ही टूट रहा है। और ये जो हमने इसमें तेज़ पत्ता और साबुत मसाले डाले थे, जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं निकाल दूंगी, तब तक इसका अरोमा इसी में रहेगा। और अब हम इसको ढकना लगा के हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जी तो फ्रेंड्स, हमारा जो ये चिकन नहीं, मटन जहांगीरी है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह से इतनी खुशबू आ रही है इसमें से, इतना ज़बरदस्त बना है ये। और इसमें ये देख लीजिए जी, मैंने इसमें ये डाल दिया है हरा धनिया और अदरक के ये जो है ना थोड़े से मैं इसमें जूलियन भी काट के डाल देती हूँ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये देख लें, मैंने इस पे कसूरी मेथी, अदरक के जूलियन और ये धनिया, हरी मिर्च, और ये हमारा ज़बरदस्त सा मटन जहांगीरी तैयार हो गया है। बहुत इजी रेसिपी के साथ बनाया है मैंने इसे। आप बहुत इजीली इसे घर पे बना सकते हैं। आप इसे बनाएं और तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ आप इसे बनाकर खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें।